नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी किए आज देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा क्लॉक। और तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले तो आज का जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो दो फार्मूले बताऊंगा मैं आपको, जो पूरे चैप्टर में काम में आएंगे। तो सिर्फ दो फार्मूले और पूरा चैप्टर खत्म। तो इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है पूरे चैप्टर को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। अगर इन फार्मूलों को आपको फोकस करोगे तो इस चैप्टर में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस चैप्टर से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये कुछ ज़्यादा स्पेशल है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, तो जो पहला फॉर्मूला है वो है एंगल का। जब भी कोण पूछेगा, ठीक है, तो कोण पूछेगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला बताया है वो है 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2। ये है एंगल के लिए फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला बताने वाला हूँ मैं, जो कुछ टाइम के लिए रहने वाला है, कि जब दो टाइम दिए होंगे तो पूछेगा इन टाइमों के बीच में ये वाला एंगल कब बनेगा। मतलब उसमें थीटा दिया रहेगा और टाइम के बारे में पूछेगा कितनी मिनट पर बनेगा, ठीक है। तो चलिए उस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दोनों फार्मूलों को समझा दूंगा। तो ये रहा दूसरा फार्मूला टाइम के लिए। इसमें जो रहता है 2/11, और जो कोष्टक में रहेगा यहाँ पर रहेगा तुम्हारा प्रथम टाइम 30 इंटू प्रथम टाइम ठीक है, प्लस माइनस थीटा। तो जो मैं ये फॉर्मूले बता रहा हूँ, ऊपर वाला फॉर्मूला जो है वो कॉमन है, उसे हर कोई बताता है। लेकिन जो नीचे वाला फॉर्मूला है वो मैंने खुद जनरेट किया है, ये वाला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझाऊंगा इसे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए इन फॉर्मूलों को अपनी नोटबुक में उतार लो, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं जैसे समझा देता हूँ। जैसे कि क्या है कि यहाँ पे जो है एच जो है हमारा हावर है, मतलब घंटा, ठीक है। एम जो है मिनट का सिंबल है, यहाँ पे मिनट को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, एच आवर के लिए और एम मिनट के लिए, ठीक है। बाकी सब ये थीटा निकल आएगा यहाँ से। जब भी टाइम दे रखा होगा तो घंटे और मिनट में दे रखा होगा, तो उन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद हमें कोण पता चल जाएगा कोण कितने का बन रहा है। और अगर हमें टाइम पूछेगा कितने बजे बनेगा कोण, तो कोण बताएगा इतने का कोण बनना चाहिए, और टाइम भी बताएगा इतने के बाद। तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि इतने मिनट पे बनेगा। तो ये टाइम निकालने के लिए तो ये दो फॉर्मूले मैंने बता दिए आपको। तो बिना देरी किए नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछ रहा है कि 3 बजे, फिक्स 3 बज रहे हैं, तो बताइए घड़ी की सुइयों के बीच कोण कितना बनेगा। तो देखो, पहले मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा इसे, उसके बाद फॉर्मूले से डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ऐसे देखो, मैं पहले एक घड़ी बना लेता हूँ। इसमें जो है टाइम डाल दूंगा मैं। यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, उसके बाद 2, ये 3, 1 2 ये हो गया, 1 2 4 5 ये बन जाएगा, 7 8, उसके बाद 10 और 11, ये पूरी टोटल आपकी घड़ी बन गई, ठीक है।
तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बजाने की बोल रहा है वो कितने बजाने की बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि 3 बजाने हैं, फिक्स 3। देखो ये घड़ी है, इसका जो मिड पॉइंट ये है, ठीक है, ये हो गया इसका मिड पॉइंट, ठीक है। अब वो 3 बजाएगा, 3 बजे मतलब आपकी घड़ी की सुई की जो डायरेक्शन है, जो घंटे वाली है वो इधर होगी और मिनट वाली 12 पर होगी, तभी तो पूरे 3 बजेंगे, ठीक है। 3:0 मतलब जो घंटे की सुई है वो 3 पर होगी और मिनट वाली 12 पर, ठीक है, तभी तो 3:0 होंगे। तो बताइए इसके बीच एंगल जो होगा कितने का होगा। ये तो ऑब्वियसली बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली है ही नहीं, ये तो 90 डिग्री बनेगा, ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये सीधे सीधे ऑप्शन हो गया बी, 90 डिग्री। अब चलो इसे क्या करना है, इसे आपको इससे दूसरे तरीके से बताते हैं, फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे बताएंगे, देखो क्या पूछ रहा है हमें, कौन पूछ रहा है। कौन के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था पहले वाला वो देखेंगे। तो 60H माइनस 11M। देखो मैं आपको बहुत ढेर सारी ट्रिक्स और फॉर्मूले बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, उससे आपको कन्फ्यूजन होगा। कभी भी आप चैप्टर करो तो कम से कम ट्रिक्स याद रखो, क्योंकि जब पेपर करते हो तो उस टाइम पे ये याद नहीं रहती हैं। तो ऐसी चीज़ देखो जिससे कि एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हल हो जाएं, ठीक है। तो मैं जो है पूरे चैप्टर में ये 2 फॉर्मूले बताता हूँ और पूरा चैप्टर खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया कोण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ही पूछा है तो बीच कोण बताना है, तो कोण के लिए अब मैं वैल्यू पुट करूँगा। देखो वैल्यू कितनी है 60H, H की जगह क्या रखूँगा, ये जो 3 बज रहे हैं H ये रहा, ठीक है। कितने बजे हैं 3, तो घंटे कितने हैं 3 इंटू 3 माइनस 11M, 11 इंटू M कितना है 0, मिनट कितने हैं 0 इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा इधर वाला, ये पूरा खत्म, ठीक है। तो इसे तो 0 ही कर दूंगा मैं, ये 0 हो गया। उसके बाद इसे देखो नीचे 2 होता है। अब देखो बचा ये वाला पोर्शन, ऐसे सॉल्व करूंगा तो देखो 2 से 30 बार राइट, और 3 से 3 का 9, कितना बन गया एंगल 90 डिग्री बन गया। प्लॉट करके क्या आंसर आया बी, जो हमने पहले बता दिया था। बेसिक से मैंने जो वॉच कार्ड के जो आपको बताई थी वो हमने फॉर्मूले से भी निकाल लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो मैंने 2 बताए हैं फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले याद रखो और पूरे सवाल को खत्म करो। 2 फॉर्मूले में पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए फटाफट से। अब बोल रहा है वो 6 बज रहे हैं, बताइए घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितना कोण होगा। फिर से मैं इस बार जैसे कि एक बार और बता देता हूँ, जैसे कि ये रहा यहाँ पे 12 है, ये देखो यहाँ पे 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ये बन गई पूरी घड़ी, ठीक है। उसके बाद क्या रहने वाला है आपका, 6 बजाने हैं। देखो यहाँ पे एक इसका मिड पॉइंट होता है, उसके बाद जो होता है आपका मिड पॉइंट के बाद वो बोल रहा है 6, तो घंटे की सुई की तरह होगी नीचे। अब मिनट की सुई 00 पर है तो मतलब 12 पर होगी। तो बताइए इन दोनों के बीच कितना है एंगल 180 डिग्री। जब सीधी रेखा होती है उसके बीच कितना एंगल होता है 180 डिग्री, तो इसके बीच में कितना हो गया 180 डिग्री। या फिर आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। चलो डायरेक्ट फॉर्मूले से बताता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था, थीटा इक्वल टू 60H माइनस 11M डिवाइड बाई 2, यही बताया था। तो आपको करना क्या है 60H, H की जगह क्या रखना है 6 बज रहे हैं, तो घंटे कितना है 6, तो 6 रखूँगा माइनस 11M कितना है 00, 0 को रखूँगा बटे 2। तो देखो ये वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा ये 2 से 3 बार और 3 से 18, मतलब 180 डिग्री कोण बन गया। तो फिर से वही बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट दोनों तरीके से बता दिया मैंने। अब अगली बार से बेसिक नहीं बताऊंगा, सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए
अब फिर से मैं यही करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर निकालूंगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है। इसमें दो ही चीज़ पूछेगा, एक तो कितने टाइम पर बनेगा, कौन दे देगा, और टाइम पे पूछेगा कितने टाइम पर बनेगा। ठीक है, और दूसरा पूछेगा कि कितना कौन बनेगा, टाइम दे देगा, कौन पूछेगा। बस दो ही चीज़ें पूछता है इसमें, पूरा क्लॉक यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, दो क्वेश्चन बनते हैं दो टाइप के। ठीक है, और देखते हैं। अब बताइए कौन पूछ रहा है, तो बताइए मेरा फॉर्मूला क्या था, 60H। एच की जगह मैं ऐसे कर देता हूँ, ये खाली पोर्शन, -11M, एम की जगह फिर से खाली, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जो एच था कितने हैं, 5, कितने बज रहे हैं, 5, तो मैं यहाँ पे 5 रखूँगा। कितनी मिनट हो रही हैं, 20, यहाँ पे 20 रखूँगा। अब देखूँगा मैं 2 से काटूँगा, 2 से इसे भी अलग काट सकता हूँ 30 बार, 2 से इसे भी काट सकता हूँ 10 बार। अब देखो इधर कितना आएगा, 150, माइनस इधर कितना आएगा, 110। राइट, बताइए कितना बन गया एंगल, 40 डिग्री। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताइए कितनी देर लगी, 10 से 15 सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं और पूरा चैप्टर सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखो ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, उसके बाद पूछा क्या है, कौन पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कौन इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या बताया था, 60H। देखिए 60H -11M डिवाइडेड बाई 2, ये बताया था। राइट, उसके बाद जो है क्या करना है, देखो वैल्यू पुट करनी है। 60H की वैल्यू कितनी है, 7 बज रहे हैं, तो घंटा कितने हैं, 7, इंटू H, माइनस H की जगह टाइम रखना है ना, 7, माइनस 11M की जगह क्या करना है, 30, तो 30 मिनट हो रही हैं। ठीक है, M क्या है, मिनट, डिवाइडेड बाई 2। अब देखो सॉल्व करेंगे, 7 छिंगे 42, तो 420 ये हो गए, और ये कितना हो गया, 420। राइट, उसके बाद कितना हो जाएगा, 330। ठीक है, ये घटाना है, घटाने के बाद कितना आएगा, 90। राइट, अब मेरे पास कितना बचा, 90 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 45। 45 मेरा क्या हो गया आंसर, तो कितना बनेगा, 45 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट। ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले जब भी पूछे, देखो इसमें क्या पूछा है, किस समय पर सुइयां एक सीधी रेखा में होती हैं जब 180 डिग्री कोण बनता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे घड़ी बना के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी घड़ी रहने वाली है, और इसमें हम टाइम भी डालेंगे। यहाँ पे 1, 6, 3, 9, यहाँ पे 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। ठीक है, ये पूरी घड़ी बन गई। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको कि करना क्या है। देखो उसने बोला है सीधी रेखा। राइट, सीधी रेखा कब बनेगी, अब मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूंगा। देखो 6 बज रहे हैं, 6 बजे सीधी रेखा बनती है कि नहीं बनती है। एक देखो घंटे वाली सुई इधर होती है और मिनट वाली ऊपर, तो ये सीधी रेखा बनती है। राइट, तो ये सीधी रेखा बनती है, तो ये ऑप्शन सही है, 180 डिग्री कौन बनेगा। अच्छा, बाकी के ऑप्शन में चेक करा देता हूँ। वैसे तो हमें पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया। ठीक है, लेकिन बाकी के ऑप्शन जो मैं चेक करा देता हूँ। ठीक है, एक बार देखो अगला ऑप्शन चेक करूंगा मैं, ये तो मेरा ठीक हो गया आंसर। ठीक है, अगला चेक करूंगा, 12 बज रहे हैं। देखो इसमें से मैं ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये अब देखो, अब मैं दिखाता हूँ आपको 12 बजे। 12 बजे मतलब
12 ऐसे विजिट हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब संपाती होंगी, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर होती हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है बताइए। एक दूसरे के ऊपर है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 डिग्री का, ठीक है। 0 बोल सकते हैं या 360 बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ही बात है। तो बताइए 12 बजे 180 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। अच्छा 3 बजे, इसका चेक करते हैं अगला। 12 बजे तो 180 डिग्री नहीं बनेगा। अच्छा 3 बजे चेक करते हैं, देखो 3 कब बजेंगे, ऐसे करके एक सुई इधर होगी और एक 3 पर होगी, तो बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो 180 का नहीं बनेगा, तो ये भी कैंसिल, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा 9 बजे कितना बजेगा, देखो 9 बजे भी एक सुई 9 की और होगी और एक 12 की ओर, इधर भी कितना बजेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये भी गलत होगी। तो बचे कौन सा ऑप्शन, ये जब 3 गलत हो गए तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, करेक्ट। नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखो किस समय सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, मैंने अभी आपको बताया था एक दूसरे के ऊपर या संपाती, तो मैंने अभी आपको फिर से वही घड़ी बना के दिखाई थी। देखो मैंने क्या बताया था इसमें, पहले ऑप्शन को देखेंगे हम। सबसे पहले ऑप्शन में क्या है, देखो 12 बजे, तो 12 ऊपर होती है, राइट, घंटे की सुई किधर होती है, ऊपर, और मिनट की सुई भी किधर होती है, ऊपर, राइट। तो एक दूसरे के ऊपर कभी कब होंगी, 12 बजे ही होंगी, तो ये ऑप्शन क्या हो गया मेरा, करेक्ट हो गया। अच्छा 6 बजे मैंने अभी आपको बना के दिखाई थी, 180 डिग्री का कौन बन रहा था, तो 6 बजे गलत हो गया। 3 बजे मैंने आपको दिखाया था 90 डिग्री, 9 बजे भी 90 डिग्री, तो तीनों गलत हो गए। तो 12 बजे क्या हो गया, वो मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन मेरा सही हो गया। नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखिए 2:20 पर सुइयां बीच का कोण बताना है, ठीक है। तो फिर से वही कोण वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, थीटा इक्वल टू 60h, एच की जगह क्या रखेंगे, अब सीधा मैं वैल्यू पुट करूंगा, राइट। तो 60h, एच की जगह क्या रखूंगा मैं, 2, ठीक है, माइनस 11m, एम की जगह क्या रखूंगा, मिनट, मिनट कितनी है, 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद देखो मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ से कितने बचेंगे, देखो 2 से ये काट दूंगा मैं, इधर काट दूंगा 10 बार। अब मैं सीधे सीधा काट सकता हूँ, 60 माइनस 110 कितना हो गया, 110, राइट। तो बताइए कितना एंगल बनेगा। अच्छा एक और चीज मैं अगर आपको बता दूं, तो ये जो चिन्ह होता है, ये वाला जो चिन्ह दिख रहा है आपको, ये माइनस का नहीं होता, ऐसे करके होता है, राइट। ये वाला चिन्ह होता है, देखो ये वाला चिन्ह होता है। इस चिन्ह का मतलब होता है जो संख्या बड़ी हो उसमें से हम घटा सकते हैं दूसरी वाली को, ठीक है, जो बड़ी हो उसमें से दूसरी वाली घटा सकते हैं, चाहे वो अगली वाली हो या पिछली वाली, उससे मैटर नहीं करता है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाली बड़ी है तो इसमें से इसे घटा देंगे, तो यहाँ पे कोई भी प्लस माइनस चिन्ह नहीं आएगा, क्योंकि टाइम वापस थोड़ी जाएगा, माइनस में कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है 110 में से 60 घटाएंगे, कितना बचेगा, 50। तो कितना आंसर आ गया, 50 डिग्री, एंगल कितना बनेगा, 50 डिग्री, बी ऑप्शन। नेक्स्ट ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए 9:15 पर घड़ियों के बीच का सुई का कोण बताइए, ठीक है। तो फिर से वही एंगल वाला, थीटा इक्वल टू 60h, एच की जगह क्या लगाऊंगा मैं, 9 बज रहे हैं तो 9 माइनस 11m, 11 की जगह क्या लगाऊंगा मैं, m की जगह 15, राइट। उसके बाद डिवाइड में 2, देखो अब काट पीट करूंगा, यहाँ से मैं इधर वाली पोर्शन नहीं कट रहा है तो मैं इधर वाले भी नहीं काटूंगा, ठीक है, इसको भी काटने से कोई फायदा नहीं है। तो देखो मैं पहले सीधा सीधा सॉल्व करूंगा, 9 छके 54, इधर हो गया 540, माइनस इधर देखूंगा तो मैं, देखो अब मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं पहले कर देता हूँ एक बार, 5 6 1 डिवाइड बाई 2, देखो मैंने ये इजीली मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पर 11 इंटू 15 कैसे किया था वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो अच्छा मैं इस करने क्या वाला हूँ, देखो अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूंगा फटाफट से। इधर कितना बचेगा, 5, ठीक है, इधर कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13 मतलब 7, राइट। उसके बाद 4 वहाँ से, ये भी 3 डिवाइड बाई 2,
इधर जो बचेगा मल्टीप्लाई करने पर 2 1 2, 2 8 16, 2 7 14 .5 ऐसा कुछ आएगा, 187.5 डिग्री। देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने क्रॉस चेक कर लिया है, ये एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस हैं वो सारे गलत हैं, तो हम ऑप्शन मिटा देते हैं और ये देखो ऑप्शन हट गए। अब जो है हमारा आंसर जो है वो ये हो गया, ठीक है, 187.5 187.5 ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें जो है क्या पूछा है, देखो किस समय सुइयां पहली बार 90 डिग्री बनाती हैं। तो मैं चेक करूंगा, देखो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं सबसे पहले वाले टाइम पे जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले वाले टाइम पे मतलब ये बोल रहा है 12 बजे के बाद, तो 12 बजे के बाद सबसे पहला टाइम कौन सा है, देखो इसमें 1:30 पर, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा 1:30 पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये सबसे पहले होगा मेरे लिए, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम हो गया। अब मैं देखूंगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मैं चेक करता हूँ। देखिए तो मैं देखूंगा थीटा कितना बन रहा है 1:30 पर, तो 60H। फिर से वही एंगल लगा लगा के देखूंगा, 60H -11m डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला लगाऊंगा तो देखूंगा, ठीक है। 60H की जगह 1 रखूंगा, -11m की जगह 30 रखूंगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 30 बार कट जाएगा और यहाँ से ये 15 बार कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो रहने वाला है हमारा 115, यहाँ पे देखो 15 का 11 करेंगे तो 1561, इधर 30 को माइनस कर देंगे, इसमें से कितना बचेगा 135। तो 90 डिग्री तो नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगली बार इस ऑप्शन को चेक करूँगा, इससे पहले मैं 2 को चेक कर लेता हूँ, एक बार कर देते हैं, ठीक है। 60H, H की जगह 2 रखूँगा, -11m, m की जगह 0 रहेगा, तो ये वाला पोर्शन स्वयं हट जाएगा। ये जो देखो बताइए 60 डिग्री बन रहा है, ये भी गलत हो गया। उसके अगला 3 चेक करूँगा, उससे पहले डाई आ रहा है मेरा, तो डाई चेक करूँगा। डाई के पहले देखो 60H 2 -11m × 30 डिवाइडेड बाई 2, ये फिर से वही 30 और इधर 15, 165 -60 कितना हो जाएगा 105 डिग्री, तो ये भी गलत हो गया। बचा मेरे पास लास्ट ऑप्शन बी, तो बी मेरा स्वयं करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसे क्रॉस चेक करके भी दिखा देता हूँ एक बार, देखो इसे क्रॉस चेक करके दिखा देता हूँ बी ऑप्शन को, ये मेरा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। हमने 3 चेक कर लिए, बचा मेरे पास 1, ठीक है। अब इसे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार, देखो 60H की 3 रखूँगा, -11m, m की जगह 0 रखूँगा, वो हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 3 बार कटेगा, उसके बाद आएगा 90 डिग्री, क्योंकि इधर वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री एंगल पूछ रहा था कि कितने बजे बनेगा, 12 बजे के बाद, तो 3 बजे बनेगा, राइट। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखो फिर से वही पूछ रहा है कि 8 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो मैं फिर से वही लगाऊंगा फार्मूला, थीटा इक्वल टू 60H -11m, m इंटू कितना हो जाएगा 0, मिनट कितने 0 दे रखी हैं, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा H की जगह मैं क्या रखूँगा, देखो ये यहाँ से H हटाऊँगा मैं, और H की जगह क्या रखूँगा, H की जगह रखूँगा मैं कितना 8। देखो अब मैं सॉल्व करूँगा, ये 4 बार 6 चौक
24, 240 डिग्री। बताइए कितनी देर लगी इस कैलकुलेशन को करने में, कितना समय लगा मेरे को? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपको कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन होती है, बस फॉर्मूला लगाना है। इस चैप्टर में हार्ड कुछ नहीं होता है, सिर्फ उससे हम डरते रहते हैं। इसमें मैं बताऊंगा सिर्फ 2 फार्मूले, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 फार्मूले इस्तेमाल करो और पूरा चैप्टर खत्म करो। मैं और टीचरों की तरह बहुत सारी ट्रिक्स और कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ 2 बताऊंगा, उससे पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो 240 ये रहा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो क्या रहता है ना, ट्रिक्स जो है हमें एग्जाम में याद नहीं रहती हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, मैं ट्रिक्स आपको बहुत सारी बता सकता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखो, 4:40 पर सुइयों के बीच का कोण बताइए। तो थीटा इक्वल टू बताऊंगा मैं, क्या बताऊंगा, 60h। एच की क्या लगाऊंगा, 4 बज रहे हैं, 4 घंटे, माइनस 11m। एम की जगह 40 मिनट हो रही हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। देखो, 2 से ये 2 बार काटूंगा, इधर काटूंगा तो 20 बार काटूंगा। अब मैं सीधा सीधा मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर निकालूंगा। इधर हो जाएगा मेरा ये। देखो, ये मत बोलना कि मैं लहराता हुआ माइनस चिन्ह बना रहा हूँ, नहीं। ये जो चिन्ह होता है, ये इसका मतलब होता है कि हम दोनों पोर्शनों में से कोई जो बड़ा होगा उसमें से दूसरी वाली कंडीशन को घटा सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा माइनस चिन्ह ना लग के आए। एक तरह कह सकते हैं ये मोड़ का काम करता है, माइनस के साथ साथ ये मोड़ भी अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, जिससे कि हमारे माइनस का साइन आगे ना आए सॉल्यूशन निकालने के बाद। ठीक है, देखो 11m, m कितना है, काटने के बाद 20, तो कितना बचा, 22, यानी कि 220। तो बताइए घटाने के बाद कितना बचेगा, 100, राइट। बताइए ऑप्शन कौन सा है। देखो 60h लगाया हमने, h की जगह 4 लगाया, माइनस 11m, m की जगह 40 लगाया। तो बताइए 2 से 2 बार कट गया। ठीक है, 2 बार कटने के बाद इधर ये 2 से 20 बार कट गया, तो बचा कितना, इधर 120 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 220। 220 में से 120 घटाएंगे 100 डिग्री। ये ऑप्शन गलत है, तो इसे चेंज कर देते हैं थोड़ा। ये हमारे जो ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं, इधर हम 100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कितने समय बाद 12 बजे के बाद सुइयाँ पहली बार मिलेंगी, यानी कि मिनट और घंटे वाली सुई की बात कर रहा है। तो मुझे इसमें करना क्या है, देखो मैं आपको इजीली इसे समझा देता हूँ। देखो इसमें देखो 12 बजे के बाद की बात कर रहा है, उसके बाद बता रहा है घंटे और मिनट वाली सुइयाँ कब मिलेंगी। घंटे वाली सुई जो होती है उसकी रफ्तार जो होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो घंटे वाली सुई की रफ्तार जो होती है, घंटे वाली सुई की रफ्तार होती है 0.5 मिनट। ठीक है, इतने डिग्री पर मिनट के हिसाब से चलती है वो। ठीक है ना, 1 मिनट में सिर्फ इतना डिग्री चलती है पर मिनट। ठीक है, और जो मिनट वाली सुई होती है, ठीक है, जो मिनट वाली सुई चलती है वो कैसे चलती है वो भी दिखा देता हूँ आपको। जो मिनट वाली सुई की रफ्तार जो होती है वो होती है 6 डिग्री पर मिनट। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों रफ्तार बता दी। अब देखो जो मिनट वाली सुई है हर मिनट में, प्रत्येक मिनट में कितना आगे चल रही है। देखो 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, तो कितना आगे चल रही है, 5.5 डिग्री प्रत्येक मिनट में आगे चल रही है, राइट। तो जब भी घंटे वाली सुई 1 मिनट में जितना आगे खिसकेगी उससे ज़्यादा ये कितना आगे खिसक जाएगी। जैसे कि मिनट वाली सुई 0.5 खिसकेगी, ठीक है, तो सॉरी घंटे वाली सुई 0.5 खिसकेगी, तो मिनट वाली सुई कितना खिसकेगी, तो मिनट वाली सुई जो है 6 डिग्री आगे निकल जाएगी।
तो कितना आगे गई 5.5, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो बताइए अगले जो है, मैं आपको एक बार सर्कल काट के दिखा देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो जैसे कि ये है, ठीक है, तो मिनट वाली सुई यहाँ पे है, समझो, घंटे वाली सुई यहाँ पे है, तो मिनट वाली सुई इसके ऊपर है, ठीक है। अगली बार कब आएगी, जब इसे पूरा घूम के फिर से यहीं पे इसके मिनट वाली घंटे वाली सुई जितना आगे जाएगी तब तक ये घूम के उसके ऊपर ना आ जाएगी, तब तक, है ना। तो 360 डिग्री चल जाएगी आराम से। तो इसका मतलब 360 डिग्री चलेगी तब जाके दूसरी बार ये इससे टच कर पाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, मुझे 360 डिग्री चलाना है, तो मैं देखूंगा कितने टाइम में ये आगे निकल जाएगी। तो हर मिनट में कितना आगे निकल रही है, 5.5 डिग्री। तो 360 डिग्री वो कितने मिनट में आगे निकल जाएगी, तो वो उस सबसे में टाइम निकालूंगा। देखो तो मैंने ये आपको समझाने के लिए लिखा था, अब मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था अभी जो समझाया था कि प्रत्येक मिनट में कितना आगे चल रही है, एक मिनट में वो कितना आगे निकल रही है, 5.5 डिग्री आगे निकल रही है, राइट। तो बताइए 360 डिग्री वो 5.5 की स्पीड से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 720/11, ठीक है। सॉल्व करने पर देखो ये 5 से कट गया, ये भी, और पॉइंट से ऊपर 0 बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 720/11, ठीक है। और उसके बाद इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 65, सही, 5/11। तो बताइए कितना आ गया, लगभग 65.45 आ गया, राइट। यहाँ पे 45। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, 65.45। तो अगर ये 5 से ऊपर होता है, इधर ये वाला 5 से ऊपर होता तो हम 66 को ऑप्शन पे क्लिक कर देते यहाँ पे, लेकिन 65 ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, बिकॉज ये जो है सार्थक अंक के हिसाब से 0.50 से कम है, और 0.50 से ऊपर होता है तब जाके इधर नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये 65 ही रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अच्छा मैं इसको आपको समझाने का एक और तरीका बता देता हूँ। देखो जैसे कि एग्जांपल मान लो 2 ट्रेनें हैं, ए और बी, ठीक है, ये ए है ये बी है, राइट। अब बताओ, थोड़ा आगे कर देता हूँ एक ट्रेन को, ये बी है, ये ए और ये बी, ठीक है, ये 2 ट्रेनें हैं। अब बताइए ये ए वाली ट्रेन को बी वाली ट्रेन कब बराबर में आएगी, या मैं कह सकता हूँ कब पकड़ पाएगी, जब ये इसकी जो मान लो 10 की स्पीड से चल रही है और इसकी 20 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और बीच में डिस्टेंस है 100 का, 100 किलोमीटर की दूरी है, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये 20 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो बताइए हम करते क्या है, जो डिस्टेंस होता है उसे कवर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, बिकॉज जितनी स्पीड से ये भाग रही है उतनी स्पीड से तो ये भागनी चाहिए, उससे ज़्यादा स्पीड से ये वाली भी भागेगी तब जाके इसे पकड़ पाएगी। तो ये 10 से स्पीड से भाग रही है, तो 10 से तो ये भागेगी नॉर्मल, तो इसके बराबर स्पीड ये मेंटेन रहेगी, ठीक है, दूरी जो है। लेकिन ये पकड़ने के लिए इससे प्लस में जाने पड़ेगा, यानी कि 10 की स्पीड इसकी ज़्यादा है, तो ये 10 की स्पीड से इसे दूरी को कवर करेगी। तो 100 की दूरी को मैं 10 की स्पीड से कवर कराऊंगा, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया 10, तो 10 घंटे में ये कवर कर लेगी, राइट, क्योंकि ये सब किलोमीटर पर घंटा में था। मेरा मकसद ये इसका सवाल को सॉल्व करना नहीं था, मेरा मकसद था आपको समझाना। तो जो मुझे समझाना था वो आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं कहना चाह रहा था कि जो स्पीड होती है, डिफरेंस वाली स्पीड होती है ना, उससे जो पूरी कंप्लीट दूरी होती है उसे तय कराना होता है, समझ में आ गया। तो मैंने 360 में और 5.5 का क्यों भाग दिया था, बस उसका रीजन मैंने समझाने के लिए ये सब किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये रहा अगला सवाल, सॉल्व कीजिए। देखो 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा बताइए। तो फिर से वही निकालना है आपको। तो बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, मैं ट्रिक एक भी नहीं बताऊंगा आपको,
सीधे सीधे सॉल्व करूँगा। तो 60h, एच की जगह मैं सीधे सीधी वैल्यू रखते चलता हूँ 3 माइनस 11m, एम की जगह 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 18 180 और ये हो गया 165, राइट। उसके बाद देखो 165 इसमें से मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरा 5, इधर बचेगा 1, 15 बचे 2 इक्वल टू कितना होगा 7.5। तो बताइए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, मैं बार बार एक कैलकुलेशन करता हूं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं किसी की भी मल्टीप्लाई करूं 11 में, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी 15 का मल्टीप्लाई किया था 11 में, तो मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया था 165। तो मुझे याद तो नहीं है ना ये कैलकुलेशन, लेकिन मैंने लिखा। अगर लिखा कैसे वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको जब भी 11 में मल्टीप्लाई करना हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसके आगे और भी 2-4 अंक लिख देना, तब भी मैं इजीली कर सकता हूँ। देखो लो, इतना आसान होता है। आप सॉल्व करोगे उससे जल्दी मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको। तो मैं करता कैसा हूँ वो देखो। तो आपको कैलकुलेशन करना सिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी रहे। तो कैलकुलेशन 2 मिनट में सीखिए फटाफट से। देखो 11 है, देखो मुझे पता है सेम ही है, और कुछ मल्टीप्लाई करने पर भी सेम ही रहेगा, तो मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा, इसको लूंगा, सेम लिख दूंगा। पहले डिजिट वालों को सेम लिखते हैं, उसके बाद जो अगला वाला डिजिट आएगा उसमें जोड़ते हुए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते चलते हैं, ठीक है। इसका अगला वाला क्या है 11, इसमें 1 है, इसमें जोड़ दूंगा 6 हो गया। उसके बाद कुछ अगला है नहीं, तो ये फिर से वही सेम लिख दूंगा 165। ऐसे ही देखो, और मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखो बड़े नंबर लिख देता हूँ इस बार, 5 6 8 7 8 9, ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया मैंने इंटू 11। अब देखो मैं सबसे पहले पहला डिजिट है सेम लिख दूंगा, उसके बाद देखो इसमें जोड़ूंगा 8 और 9 17, हासिल 1, 7 और 8 15, हासिल 1, कितना था 16 हो गया। 7 अच्छे 13 और 1 14, 5 अच्छे 11 और 1 12, और बचा ये लास्ट में, इसके अगला कोई नहीं है तो 5 लिखूंगा। 5 के एक हासिल और है तो 6। लो हो गया। कितना भी बड़ा सवाल हो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं। देखो 3 2 1 4 मल्टीप्लाई करूँगा 11। देखो 4 को सेम रखूँगा, इससे अगले को ऐसे जोड़ते चलते हैं ऐसे करके। 5, इसके अगले को 2 और 1 3, इसके अगले को 3 2 5। अब इसके आगे कोई नहीं बचा तो ये अकेला बचेगा 3, बस हो गया। तो समझ में आ चुका होगा आपको तो कैलकुलेशन कैसे आसान होती है, ठीक है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो सवाल में आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट सवाल तो नहीं बनती हैं, लेकिन सवाल में हेल्प जरूर करती हैं, तो टाइम बचाती हैं बहुत सारा, ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशन को अभी आप काम करते रहिए जिससे कि आपको टाइम बचाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समय सुइयां विपरीत दिशा में होंगी? मतलब विपरीत दिशा में, एक इधर और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो बताइए, अभी ये क्वेश्चन मैंने सेम ही किया था, बस लैंग्वेज चेंज है इसकी। तो बताइए फटाफट से। देखो 12 बजे एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं सेम, तो ये गलत हो गया। 6 बजे, हाँ ये ठीक है, एक ऊपर होती है 12 बजे की ओर और एक नीचे होती है, तो ये एकदम सही है। 3 बजे नहीं, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है ऐसे करके। 9 बजे भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, ठीक है। 1:50 पर कौन कितना हुआ? तो 60h, थीटा इक्वल टू 60h 60 इंटू h 1 माइनस 11m। अच्छा 11 से मैंने मल्टीप्लाई करना क्यों सिखाया था, क्यों इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी? क्योंकि 11m ये फॉर्मूले में आता है। देखो 11m, तो m यहाँ पे कुछ भी कर लो, लेकिन 11 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई कैसे सॉल्व जल्दी करते हैं वो मैंने ट्रिक आपको बता दी है, ठीक है।
जिससे कि आपको इस ऐसे सवालों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो डिवाइडेड बाई 2 होता है, इसे मैं आसानी से काट सकता हूँ 30 बार, इसे काटूंगा 25। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, 30 माइनस 11 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 7 2 275 हो गया कितनी आसानी से। अब 275 में से इसे घटा दूंगा। यहाँ पे जो होती है वैल्यू, तो इधर वाली बड़ी हो या इधर वाली, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू घटाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 275 में से 30 घटा देंगे, कितना बचेगा, 245, राइट, कितना बचेगा। ठीक है, 245 ऑप्शन में है, नहीं है। अब देखो मेरे पास 245 ऑप्शन में नहीं है, अब मैं करूँगा क्या, इसका एक और ऑप्शन होता है, वो मैं चेक करूँगा। देखो 360 टोटल होता है, 360 में से 245 घटाऊंगा, कितना बचेगा, 5 1 तो 115 बचा। 115 है, ए में ही दे रखा है 115 डिग्री। तो समझ में आ गया ये मैंने क्यों किया है। इसका रीजन है क्योंकि जो 245 है ये एक एंगल हो गया एक्सटर्नल, जैसे मैंने आपको समझाया था, दो सुइयां होती हैं, दो एंगल होते हैं इसमें, एक तो आंतरिक कोण, एक बाह्य कोण। जो 245 आया है वो बाह्य कोण है मेरा। अब आंतरिक कोण पता करना है तो 360 डिग्री में से मैं घटा दूंगा। अगर ये ऑप्शन में होता तो मैं ऐसे टिक करके आगे निकल जाता, लेकिन अब ये ऑप्शन में नहीं है तो मैं 360 में से घटा के दूसरा ऑप्शन भी चेक करूंगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरे को मैच कर गया, ये ऑप्शन में है तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये नहीं समझना है कि ऑप्शन नहीं मिला तो क्वेश्चन गलत आया है, नहीं, दूसरा ऑप्शन भी आपको चेक करना है 360 में से घटा के। ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व कीजिए। 11 है तक 11 बज रहे हैं, तो बताइए 11 बजे कोण कितना होगा, तो 60H माइनस 11M डिवाइडेड बाई 2। तो इधर वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा ये 30, ये तो 33 हो जाएगा सीधा सीधा 330 डिग्री, और 360 में से 30 डिग्री घटाएंगे। देखो 360 में से, क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो ये 330 को मुझे घटाना पड़ेगा, कितना बचेगा 30, तो 30 डिग्री मेरा ए ऑप्शन में है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखिए इसमें पूछा है 12 घंटे में सुइयां कितनी बार मिलती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आती हैं। ठीक है, तो बताइए। देखो वैसे तो एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें होता क्या है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, ये घड़ी बनेगी पूरी। ठीक है, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ से वैसे तो हर घंटे में एक दूसरे के ऊपर आती हैं वो, लेकिन जब भी देखोगे तुम, ये जो 11 है, 11 और 1 के बीच में केवल वो एक बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं। यहाँ पे 12 पर, सिर्फ 12 पर एक दूसरे के ऊपर आती हैं। इन दो घंटों के बीच में जो टाइम है सिर्फ वो एक बार मिलती हैं, इस वजह से वो 12 बार ना मिलके कितनी बार मिलती हैं, 11 बार, क्योंकि 2 घंटों के बीच में, इन 2 घंटों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलती हैं, न कि 2 बार। तो इस चक्कर में वो 11 बार मिलती हैं, नहीं तो 12 बार वैसे हर घंटे में एक बार मिलती है। ठीक है, तो आप घर पे घड़ी होगी चेक भी कर सकते हो। तो ये 11 और 12 1 के बीच में, 11 बजे से 12 और 12 से 1 के बीच में टोटल 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे में केवल और केवल वो एक बार मिलती हैं 12 पर। ठीक है, उसके बाद ये 11 से पहले मिलेगी और ये 1 के बाद मिलेगी। ठीक है, इन 2 घंटों में केवल एक बार मिलती है, इस चक्कर में वो 11 बार ही मिलती हैं। तो 11 बार ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट बताइए, 5 बजे कोण बताना है। ठीक है, तो फिर से वही थीटा इक्वल टू लगाऊंगा मैं 60H, H की जगह लगाऊंगा 5 माइनस 11M, M की जगह लगाऊंगा 0 डिवाइड बाई 2। तो फिर से ये वाला पोर्शन गलत हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा कट के पूरा, तो बचेगा ये, तो ये 30 बार और 15 150।
ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। आप ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। 7:15 पर कोण बताना है, बताइए। थीटा बताऊंगा मैं 60h, h मतलब 7 माइनस 11m, m मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2। बताइए, मैंने आपको जो कैलकुलेशन करनी सिखाई थी वो यहाँ पे काम में आएगी, ठीक है। तो फिर से यही करूँगा मैं, 420 माइनस, देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले ये, उसके बाद दोनों जोड़ के 6, उसके बाद जो लास्ट में बचता है वो 165 माइनस 165 92 क्या आएगा, देखो 165 घटाने के बाद जो आएगा वो 5, और यहाँ पे 5 और 2, 255 डिवाइडेड बाई 2, 255 डिवाइडेड बाई 2, 2 बचेगा, 2 से इसे काट दूंगा मैं, कितने बार काटेगा, 1 2 7.5, 127.5, 127.5। अब एक बार इसे क्रॉस चेक कर ले, तो मेरा इसका ऑप्शन जो है गलत है, तो मैं ये ठीक कर देता हूँ। मेरे जो ये ऑप्शन है वो गलत दिए हुए हैं, ठीक है, गलती से गलत टाइप हो गए हैं। तो जो मेरा आंसर रहने वाला है वो रहेगा मेरा 127.5, ये मेरा आंसर रहेगा, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और आज हमने 2 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं से सारे सवाल हुए हैं। एक तो बताया था थीटा इक्वल टू 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा फॉर्मूला बताया था T इक्वल टू 2/11 बट्टे 30A1 प्लस माइनस थीटा डिग्री। अब बोलोगे दूसरे वाले का तो आपने कोई भी सवाल कराया ही नहीं, ठीक है। तो इससे जुड़े ज़्यादा सवाल आते हैं, इससे जुड़ते हुए कम सवाल आते हैं, इसीलिए मैंने सवाल डाल नहीं पाया। कोई नहीं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अब जो है 15 तारीख को कुछ स्पेशल लेके आने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलिए 15 तारीख को, ठीक है। तो आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो 15 तारीख को हम आपके लिए एक कुछ स्पेशल लॉन्च करने वाले हैं। तो कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।